अमित शाह के खिलाफ भारी विरोध, 4 मिनट में कुर्सी छोड़ उठे बिरला, 200 सांसदों ने खोला मोर्चा। लेकिन सवाल है, अमित शाह सदन में क्यों नहीं आए? विपक्ष उनसे क्यों जवाब मांग रहा है? और क्या सरकार अब बैक फुट पर आ गई है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मैं बताऊंगी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, तुमको मांगनी होगी, माफी होगी, माफी होगी, माफी होगी, माफी होगी, माफी होगी। अमित शाह, एक मिनट कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। बीजेपी के दफ्तर में। इस वक्त मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखा आपने वीडियो, किस तरह से संसद के बाहर अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और विपक्षी सांसद हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर गृह मंत्री से सदन में आने की मांग कर रहे हैं। यानी मामला अब सिर्फ संसद के अंदर विपक्षी सांसदों के हंगामों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद परिसर के बाहर भी इस मुद्दे को लेकर विरोध तेज दिखाई दे रहा है। सांसदों की तरफ से अमित शाह के सदन में आने की मांग की जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष गृह मंत्री को सदन में बुलाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? दरअसल विपक्ष जिस मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांग रहा है, उसका संबंध छात्रों के प्रदर्शन और उनके खिलाफ हुई कथित पुलिस कार्रवाई से है। विपक्ष का आरोप है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले पर सरकार सदन के अंदर जवाब दे और ये स्पष्ट करे कि आखिर इस कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी थी। यानी विपक्ष का सीधा सवाल है कि अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश किसने दिया? लाठीचार्ज का फैसला किस स्तर पर हुआ? आंसू गैस क्यों छोड़ी गई? और अगर इस पूरी कार्रवाई में कोई गलती हुई है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इसी को लेकर विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए और इस पूरे मामले पर अपना बयान जरूर दे। विपक्ष चाहता है कि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट किया जाए कि घटना के पीछे पूरा मामला क्या था और सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने इस मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी पर पहुंचे और जैसे ही कार्रवाई आगे बढ़ी, विपक्षी सांसद अमित शाह के सदन में आने की मांग करने लगे। विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जब तक गृह मंत्री सदन में आकर जवाब नहीं देते तब तक इस मुद्दे पर चर्चा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। देखते ही देखते सदन का माहौल गर्मा गया और हंगामा बढ़ने लगा। और दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई शुरू होने के महज कुछ ही मिनटों के अंदर सदन को स्थगित करने की नौबत आ गई। यानी संसद में चर्चा शुरू होने से पहले ही हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा अध्यक्ष को कार्रवाई रोकनी पड़ी। ओम बिरला का आप ये वीडियो देखिए। सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर सहमति बनाओ, सदन चलना चाहिए। आपकी जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख मुद्दा था छात्रों की मांग, और गृह मंत्री जवाब दे या चर्चा में भाग ले। सरकार ने इसमें सहमति दर्ज कराई है। अब आप चलाएं, और मुद्दों पर भी चर्चा होगी, लेकिन एक एक मुद्दों पर सदन तो चले ना। आप सहयोग करो। ये संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। सदन के अंदर तख्तियां, बैनर लेकर आना। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मेरा आग्रह पूर्वक रहता है कि तख्तियां लेना बंद करें, चर्चा और संवाद करें, बातचीत करें। आप सहयोग करें, मेरा आपसे आग्रह है, सदन चलाने में सहयोग करें। मेरी हमेशा कोशिश, मेरा मन व्यथित दुखी होता है सदन में चलने से। देश की जनता भी सदन में चर्चा संवाद देखना चाहती है। आप सहयोग करें। देखा आपने वीडियो, उन्होंने सदन की कार्रवाई स्थगित करते हुए क्या कहा, वो सुनना भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आखिर उस वक्त सदन के अंदर स्थिति क्या थी।
देखिए दोस्तों, आपने खुद सुना कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस तरह कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश के बीच सदन को स्थगित करने का फैसला सुनाया। यानी सदन के अंदर हंगामा इतना बढ़ चुका था कि सामान्य तरीके से कार्रवाई चलाना संभव ही नहीं रहा। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दिए। विपक्षी सांसदों की तरफ से अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और लगातार ये मांग दोहराई गई कि गृह मंत्री सदन में आए और जवाब दे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर आरोप लगाया गया कि विपक्ष को संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा है। बीजेपी की तरफ से खास तौर पर राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए गए और कहा गया कि विपक्ष हंगामा करके सदन को चलने नहीं दे रहा है। अब जरा पूरा मामले को समझिए दोस्तों। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह सदन में आए और जवाब दे, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि विपक्ष सांसद को चलाने नहीं दे रहा। यानी दोनों तरफ से एक दूसरे पर सदन की कार्रवाई बाधित करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर चर्चा होगी कब, क्योंकि संसद का काम में सिर्फ हंगामा करना नहीं है। संसद वह जगह है जहां सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष अपनी बात रखता है और सरकार को उन सभी सवालों का जवाब देना होता है। अगर विपक्ष किसी गंभीर घटना पर सवाल उठा रहा है तो सरकार का पक्ष सामने आना भी जरूरी है। लेकिन अगर सदन हंगामे की वजह से लगातार स्थगित होता रहेगा तो जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग हो रही है उसी पर चर्चा नहीं हो पाएगी। अब दोस्तों, इसी बीच राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। राहुल गांधी ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की वे निंदा करते हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन कभी ना कभी हो, अगर छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहा है तो उनके खिलाफ हिंसा नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी राजनीतिक हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों सदन में आकर इस पूरे मामले पर जवाब देने से बच रहे हैं और सरकार को छात्रों के साथ हुई कथित कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है, समझ लीजिए, राहुल गांधी के आरोप उनके राजनीतिक बयान है। इन्हें हम सरकार का आधिकारिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं बता रहे। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या जवाब आता है वो अभी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों का पक्ष सामने आना बेहद जरूरी है। लेकिन आज के घटनाक्रम ने एक बात जरूर साफ कर दी है कि संसद के अंदर ये मुद्दा अब राजनीतिक रूप से काफी बड़ा हो चुका है। मानसून सत्र अपने आखिरी दौर में है और ऐसे में विपक्ष चाहता है कि इस मुद्दे पर चर्चा हो। दूसरी तरफ सरकार और सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगा रहे हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर विपक्ष अमित शाह से जवाब चाहता है तो क्या गृह मंत्री को सदन में आकर जवाब देना चाहिए? अगर सरकार का कहना है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा तो क्या सरकार और विपक्ष को मिलकर ऐसा रास्ता नहीं निकालना चाहिए जिससे सदन की कार्रवाई भी चले और जिस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब भी मिले? क्योंकि दोस्तों, आखिरकार ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और विपक्ष ही नहीं है। संसद में जो भी सवाल उठते हैं उनका संबंध देश और जनता से होता है। अगर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उसका जवाब मिलना चाहिए। अगर कार्रवाई नियमों के तहत हुई है तो सरकार को अपना पक्ष भी रखना चाहिए और अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं तो सरकार के पास सदन के अंदर उन्हें खारिज करने का पूरा मौका है। अब देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में क्या अमित शाह सदन के अंदर आकर इस पूरे मामले पर अपना बयान देते हैं, क्या विपक्ष को अपने सवालों का जवाब मिलता है या फिर संसद के बचे हुए दिन भी इसी तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव में निकल जाएंगे। और दोस्तों, आज जो भी कुछ हुआ उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि एक तरफ संसद के बाहर अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ सदन के बाहर विपक्ष ने उनकी मौजूदगी की मांग की और कुछ ही मिनटों के भीतर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब आप बताइए, क्या अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना चाहिए? क्या विपक्ष की ये मांग जायज है? और क्या सरकार विपक्ष को हंगामे के बजाय इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए? अब अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।